हम सभी महादेव के भक्तों के लिए सबसे सुंदर और श्रेष्ठ तिथि आ गई है महाशिवरात्रि की। फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि को यह पावन पर्व मनाया जाता है। इस वीडियो में जानेंगे 4 पहर की पूजा का शुभ समय, प्रदोष काल का समय, व्रत उपवास कब रखना है, पूजा विधि, संपूर्ण नियम। आप सभी से अनुरोध है अंत तक सुनिएगा और बने रहिएगा। जैसे कि इस दिन के बारे में मान्यता है वेद शास्त्रों में कि सबसे पहले तो यह दिन माता पार्वती और महादेव के मिलन अर्थात उनके विवाह का दिन माना जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार इसी दिन मध्य रात्रि में अर्थात निशित काल में महादेव का सुंदर प्रकटोत्सव शिवलिंग स्वरूप में हुआ था। और अन्य मान्यताएं भी वेद शास्त्रों में कही गई हैं। इस दिन की महत्वता जितनी कही जाए उतना अद्भुत है। यह दिन जाना जाता है श्रेष्ठ व्रत, उपवास, पार्थिव शिवलिंग पूजा, महादेव की भक्ति और 4 पहर की सर्वश्रेष्ठ पूजा के लिए कहा जाता है। इस दिन व्रत रख लेने मात्र से साल की जितनी भी मासिक शिवरात्रि, महीने की शिवरात्रि आती है, उनका प्रथम पूजनीय फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। और साथ के साथ 4 पहर की पूजा जो कर लेता है वह तो अहोभाग्य से युक्त व्यक्ति होता है। तो देर न करते हुए आरंभ करते हैं। आप सबसे पहले सब सुंदर स्वरूप में अगर महाशिवरात्रि का व्रत इस साल से या मासिक शिवरात्रि का व्रत जो हर महीने आती है मासिक शिवरात्रि, अगर उनका व्रत इस दिन से शुरू करते हैं या महादेव से संबंधित कोई नियम लेते हैं तो इस साल से शुरू कर सकते हैं। कोई दोष, कोई दिक्कत, चिंता, टेंशन की बात है ही नहीं। प्रयागराज महाकुंभ में इस दिन अंतिम शाही स्नान होगा जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिए। साथ ही आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। आरंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चतुर्दशी तिथि कब से कब तक है। चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी 2025 की सुबह 11:08 से शुरू होगी और चतुर्दशी तिथि समापन 27 फरवरी 2025 सुबह 8:54 के आसपास। ऐसे में वेद शास्त्रों में कहा जाता है जब चतुर्दशी तिथि मध्य रात्रि में अर्थात निश्चित काल में व्याप्त हो उसी दिन हमें व्रत करना चाहिए। तो इस बार 26 तारीख को मध्य रात्रि में चतुर्दशी तिथि व्याप्त है। इस कारण से उदया तिथि और महाशिवरात्रि व्रत करने के नियम के आधार पर 26 फरवरी को ही व्रत करना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। अब इस दिन बुधवार का दिन है तो गणेश जी महाराज का श्रेष्ठ दिन है। साथ के साथ आप सभी को इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर हर हर जो है गंगे नमामि गंगे कहते हुए गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। प्रथम में आप सभी घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर कर विधि विधान से घर के दरवाजे पर दीप लगाकर घर के मंदिर में आप जो भी नियम लेना चाहते हैं। कई लोग आज के दिन जो है व्रत उपवास रखते हैं, यह तो सबसे श्रेष्ठ है। कई लोग निर्जल व्रत भी रखते हैं। महादेव के उपासक अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार कार्य करते हैं। इस दिन आप महादेव का ब्रह्म मुहूर्त में साधारण सरल तरीके से पूजा करें। नहीं तो सबसे श्रेष्ठ स्वरूप में जो 4 पहर का समय बताया जा रहा है, आप साधारण सरल तरीके से सुबह शाम तो पूजन करेंगे ही, परंतु 4 पहर के पूजन में आप विशेषता रखते हैं, महत्वता रखते हैं, तो यह तो भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होता है। तो ऐसे में इस दिन प्रदोष काल का जो समय रहेगा वह शाम को 5:40 से 7:10 के आसपास रहने वाला है। इस समय पूजा महादेव को सबसे अधिक प्रिय होती है। हालांकि इस दिन जो रात्रि का निश्चित काल का समय होता है, यही मध्य रात्रि का समय महादेव के शिवलिंग के उत्पन्न स्वरूप के रूप में माना जाता है। तो निश्चित काल में अगर आप पूजा कर लेते हैं तो यह सबसे श्रेष्ठ और सुंदर स्वरूप होता है। तो 26 तारीख को मध्य रात्रि का जो समय होगा निश्चित काल जिसे कहा जाता है पूजा का शुभ समय 12:09 से 12:59 के आसपास आपको प्राप्त हो रहा है। स्क्रीन पर सभी चीज़ें मैंने दी हुई हैं। अब आप सभी अगर व्रत करते हैं तो महाशिवरात्रि का व्रत हमेशा रात्रि सुबह से लेकर पूरी रात्रि भर किया जाता है और अगले दिन सुबह व्रत को खोला जाता है, क्योंकि महादेव की पूजा का महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में ही विधान है। इस कारण से इस दिन फलाहार, चाय, दूध आप ले सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। तो आप सभी व्रत करने के बाद 26 तारीख को 27 तारीख को व्रत खोलेंगे। तो 27 तारीख को व्रत खोलने का जो समय रहेगा 6:48 से 8:54 के आसपास हो रहा है। ठीक है जी, यह बात हो गई व्रत खोलने की। अब जानते हैं 4 पहर पूजा का क्या शुभ समय रहने वाला है। 4 पहर की पूजा धर्म, अर्थ, काम,
काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए सहायक होती है। जो भक्तजन होते हैं वह आवश्यक रूप से साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि पर यह पूजा करते हैं। तो प्रथम पहर का जो समय होगा वह शाम के समय 6:19 से 9:26 के आसपास का होगा। दूसरा जो पहर का द्वितीय पहर की पूजा का समय होगा वह रात्रि 9:26 से प्रातःकाल अर्थात रात्रि में ही थोड़ा सा अब जो है दूसरा दिन लग जाएगा, तो 12:34 से 27 तारीख यहाँ पर से शुरू हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद तृतीय पहर की पूजा का समय प्रातःकाल 12:34 से 3:41 के आसपास रहने वाला है। इसके बाद रात्रि चतुर्थ पहर का जो समय होगा जो कि ब्रह्म मुहूर्त के समय अर्थात सुबह इस समय हो जाएगी, उस समय रहेगा। चतुर्थ पहर की पूजा का समय प्रातःकाल 3:41 से प्रातःकाल 6:38 के आसपास रहने वाला है। तो यह 27 तारीख का समय होगा। इस तरह से यह महाशिवरात्रि के संपूर्ण तिथियों को मैंने आपको जानकारी दी। इस दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन, पंडित जी को घर पर बुलाकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन या स्वयं से या किसी भी स्वरूप में महादेव का श्रृंगार, महादेव की भक्ति, महादेव के निमित्त कोई भी पूजन पाठन भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति देता है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा।